तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा लिखित पाठ अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर जो लिखने का मूल उद्देश्य रहा है लेखक का, ऐसा जो मैं समझता हूँ, वह यह है कि जाति प्रथा की वजह से ही जन्म से ही निर्धारित कर दिया जाता है किसी का श्रम, और श्रम ही नहीं बल्कि उसे श्रमिक घोषित कर दिया जाता है। तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसको लेकर के उन्हें ये लिखना पड़ा। तो हम आज पढ़ेंगे जाति प्रथा और श्रम विभाजन पर आधारित पाठ। उससे पहले हम जान लें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उनका जीवन परिचय। देखिए यहाँ जीवन परिचय है। 14 अप्रैल सन 1891 महू, मध्य प्रदेश। महू एक ऐसी आर्मी की छावनी है जहां पर इनके पिताजी सूबेदार मेजर हुआ करते थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और द कास्ट इन इंडिया, ये प्रमुख रचना है इनकी। देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1917 प्रथम प्रकाशित कृति है इनकी। द अनटचेबल, अनटचेबल्स हु आर दे, ये अनटचेबल कौन है, अछूत कौन है, ये 1948 में। हु आर द शूद्राज, शूद्र कौन है, 1946 में। बुद्धा एंड हिज धम्मा, 1957 में। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है जो बौद्ध धर्म को जानने के लिए बहुत ही सरल शब्दों में बयां की गई है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, 1955। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में द प्रॉब्लम ऑफ रूपी सारी किताबों की ये कहें कि उनकी जननी मानी जाती है, जो ब्रिटिश काल में लिखी गई है। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की थीसिस थी इनकी। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, 1965। राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, ये हमारे भारतीय धर्म में, जो हिंदू धर्म में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। 1965 में इन्होंने इस पर यह पुस्तक लिखी, और काफी कानून, जब इनको संविधान बनाने का अवसर मिला तो इन्होंने बहुत कुछ महिलाओं के लिए कानून बनाए। नॉर्मली इनके लिए जाना जाता है कि बस दलितों के लिए उन्होंने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको एक पहला चित्र दिखाया था, इसमें लिखा है कि आजकल फैक्ट्री में 8 घंटे काम होता है। ये सब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। इससे पहले 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। हालांकि अभी भी इस सरकार ने भी अभी एक नीचे पीछे एक कानून पास किया जिसमें 12 से 14 घंटे तक उनसे काम कराया जा सकता है, जबकि उन्होंने संविधान में एक कानून बनाया था। महिलाएं भले ही वो किसी भी जाति की हों, उनका अस्तित्व बहुत अच्छा नहीं था। धर्म में उनके लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं हुआ करती थी। आज भी राजस्थान में भी कुछ दिन पहले ही दैनिक भास्कर में मुझे पढ़ने को मिला कि राजस्थान में आज भी महिलाएं जिनका पति मर जाता है, उसको घर के एक कोने में, टूटे फूटे हिस्से में उसको दिन भर बिताना पड़ता है, और ऐसा 6 महीने रहना पड़ता है। चाहे उसकी दुधमुही बच्चा ही क्यों ना हो उसके पास, वो भी उसके साथ नहीं रहेगा। उसे अकेले और पूरे शरीर को कपड़े से ढक करके, साड़ी से, एक ही साड़ी से, पूरा एक ही रंग की साड़ी से, और जीवन भर वही कपड़ा पहन, उसी रंग के कपड़े को पहनना पड़ता है उसे। और 6 महीने उसे ऐसे ही काटना पड़ता है। और सूरज उगने से पहले पहले उसकी सारी क्रियाएं हो जानी चाहिए, यानी दैनिक क्रिया के साथ साथ खाना पीना, नहाना धोना, और फिर जाके उसी कोने में बैठ जाएगी जब तक अंधेरा नहीं हो जाएगा। यानी ना किसी से मिलना, ना जुलना। सोचिए कितनी ही घृणित बात है यह, जो औरतों के लिए आज भी लागू है। पुरुष चाहे तो उसी दिन विवाह कर ले दूसरा, लेकिन महिला के लिए ये सब चीजें, पहले सती प्रथा भी थी, खैर वह समाप्त हुई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए तो किया ही इन्होंने। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इन्होंने कानून बनाए, क्योंकि हमारे देश के पहले कानून और न्याय मंत्री थे, अगर आप लोगों को पता हो तो। एनालिसिस ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध धर्म और कम्युनिज्म पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। मूक नायक बहिष्कृत भारत जनता, ये पत्रिका संपादन किया इन्होंने। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। और इनका निधन जो दिसंबर सन 1956 में दिल्ली में हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि इनको 9 भाषाओं का ज्ञान था।
हालांकि इन्हें शुरू में संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई जाति के नाम पर, क्योंकि हमारे धर्मों में ऐसा व्यक्त किया गया था कि संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल, और जैसा कि आप पढ़ेंगे अभी तो आपको पता चलेगा, जाति व्यवस्था से पहले वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण को ही पढ़ने पढ़ाने का केवल अवसर था, क्षत्रिय को पढ़ने का अवसर था लेकिन पढ़ाने का अवसर नहीं, और युद्ध करने और राजपाट करने का। वैश्य को पढ़ने का अवसर था, पढ़ाने का नहीं, और कृषि कार्य और व्यापार करने का अवसर था। और जो शूद्र थे उनको कोई अधिकार नहीं थे, बस इन तीनों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने का, और जो वो दे दें उसी के बलबूते, उसी के बेस पर उनको अपना जीवन निर्वहन करना, यानी वो चाहे तो उनको भूखा भी रख सकते थे। तो इस तरीके से जो शूद्र है वो केवल इन तीनों की सेवा करने के लिए था। तो संस्कृत केवल पढ़ने, जिनको पढ़ने का अधिकार था उन्हीं के लिए थी, बाकी किसी, यही वजह है कि इनके समय में भी, इनके दौर में भी इनको संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई। 21 वर्षों तक इन्होंने धर्मों का अध्ययन किया है, यानी साथ साथ इन्होंने 21 वर्ष तक सभी धर्मों का अध्ययन किया, और 32 डिग्रियां इन्होंने ली हैं। सोचिए, आज भी इतनी डिग्री लेने वाले लोग नहीं है भारत में, इक्का दुक्का शायद ही कोई मिल जाए, नहीं तो कोई नहीं है। और विदेश से पीएचडी करने वाले पहले भारतीय हैं। अमर्त्य सेन जैसे व्यक्ति भी, जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है इकोनॉमिक्स का, वो इकोनॉमिक्स में इनको अपना पिता मानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ इन ब्रिटिश इंडिया, ये सारी चीजें जो है, जो इन्होंने लिखा है, उसको पढ़ करके अर्थशास्त्र का पिता कहा जा सकता है, के द्वारा लिखी गई पुस्तक को। लंदन संग्रहालय में एकमात्र ये भारतीय हैं जिनका जो है पोर्ट्रेट लगा हुआ है, बाकी और किसी का नहीं। तो इस तरीके से और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इनकी इनकी तस्वीर लगी हुई है, या इनका स्टैचू लगाया गया है विदेशों के। बीए इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया, एमए इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया, पीएचडी, एलएलडी, एमएससी, डीएससी इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया, और बैरिस्टर एट लॉ ग्रेज इनसे किया। इस तरीके से इन्होंने ढेर सारी डिग्रियां ली, और जितना हो सकता था अध्ययन करके, क्योंकि इनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इनका एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर है, ये एक मिनट, जिसमें देखिए लिखा, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचर्स, लाइब्रेरी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ये इसको रिलीजन मानते हैं। तो ये इनका जो है एक अध्ययन को लेकर के जो इनके मन में जो भावना थी, वो चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप शिक्षित हैं तो आप संगठित भी हो सकते हैं और फिर संघर्ष भी कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। इसलिए शिक्षा को उन्होंने सर्वोपरि रखा है। कहते हैं कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित होगा। उनका मानना था कि अगर शिक्षा कुछ ही लोगों के लिए हो, तो फिर तो यह विशेषाधिकार है, शिक्षा नहीं है, स्वतंत्रता है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को ही ये चीजें दी गई हैं, बाकी किसी को नहीं दी गई। तो इसलिए उन्होंने यह बात कही। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। फिर वहां से लंदन। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक, पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा, और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, देखिए कितनी उनको नॉलेज है, कितनी जानकारी है। आप ये देखिए खास बात कि मीमांसक हैं, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय के लिए उन्होंने वकालत की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के मानवीय अधिकारों के लिए सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। जबकि इन्हें केवल अछूतों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर मजदूर सारे अछूत नहीं होते और स्त्रियां सारी अछूत नहीं होती। तो सबके लिए इन्होंने संघर्ष किया, और कानून बना करके गए संविधान में। जैसे ही मौका मिला संविधान में उन्होंने कानून बनाया। बालक भीमराव से जब पूछा गया कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो कहते मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा और अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा।
और छुआछूत को खत्म करूंगा। क्योंकि जीवन के शुरुआती दौर में भी उन्होंने ये चीजें देख ली थी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य तीन प्रेरक व्यक्ति रहे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले को उन्होंने अपने प्रेरक व्यक्ति के रूप में किया उन्होंने। और जातिवाद उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और इस प्रकार से उन्होंने अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और फिर 1956 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा यहाँ देखिए 6 दिसंबर, यहाँ तारीख नहीं दी गई है, लेकिन 6 दिसंबर को उनका निधन हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका रही और उन्होंने वो उसके मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए उनको संविधान निर्माता के तौर पर जाना जाता है। यहाँ जो उनका पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये देखिए हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी जाति प्रथा की जटिलताओं को समझेंगे। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब जाति प्रथा नहीं है, अब जातिवाद नहीं है, लेकिन यह कहना गलत है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, यानी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देखना, लेकिन उसके बाद भी उसे नकार देना। हालांकि यहाँ आंख के अंधे नाम नयन सुख, यानी नाम तो आंख तो है नहीं, लेकिन उनका नाम नयन सुख रख दिया जाए। तो ऐसे ही लोग हैं जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जातिवाद को या तो बढ़ावा देते हैं और कहते हैं कि जातिवाद है ही नहीं, और उसके तर्क भी देते हैं। अभी 2 दिन पहले, 2 दिन क्यों, कल के ही समाचार पत्र दैनिक भास्कर के संपादकीय को अगर आप पढ़ें तो कर्नाटक के क्षेत्र में एक नाई को संपूर्ण गांव ने ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के गांवों ने मिलकर के भी बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि उसने दलितों के बाल काटे। बवाल जब मचा तो सरकार और प्रशासन ने मिल करके समझौता कराया। उन लोगों को सजा नहीं दी जिन लोगों ने विरोध किया, बल्कि समझौता कराया। नहीं तो उसका भी मतलब, बताइए कि दलित का बाल काट देने में वो छूत लग गई और सभी ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, पूरे गांव ने मिलकर के, अड़ोस पड़ोस के गांव ने। ये कितनी भयानक बात है आज के समय में भी। और ये तभी होता है जब हम पढ़ लिख करके भी अनपढ़ की तरह व्यवहार करते हैं, जब हम पढ़ी लिखी बातों को भूल जाते हैं और केवल अनपढ़ों की तरह, गंवारों की तरह बातें करते हैं, धार्मिक आख्यानों की बातें करते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि कौन से शास्त्र में यह कहा गया है, तो जैसे भक्तिन से पूछा जाता है ना, और वो जवाब नहीं दे पाती। आपने पढ़ा था भक्तिन पाठ, तो वैसे ही जैसे वो कहते हैं ना, मून मुराए सिद्ध, तो वो जब पूछा जाता कौन से शास्त्र में लिखा, तो नहीं बता पाती। तो ऐसे ही लोग हैं, उनसे अगर ये पूछा जाए तो किस शास्त्र में लिखा गया है, तो वे जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन छुआछूत को जरूर मानेंगे, जाति प्रथा को जरूर मानेंगे। तो इस पर ही उन्होंने लिखा है। हमें इसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक और अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपने आसपास या स्वयं से ऐसा न होने दें, अपने परिवार में न होने दें। आज भी भारत में लगभग सभी जगहों पर, जैसे ही आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आपका नाम पूछता है। नाम से अगर कंफर्म हो गया कि आप किस जाति के, तो ठीक है, नहीं तो आपसे जाति भी पूछेगा वो। कितनी घृणित बात है कि आपके यहाँ कोई आया और आप उसे जाति पूछ रहे हैं, ताकि आप उसके साथ उसी के हिसाब से व्यवहार कर सके। बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत धारणा है। तो आइए हम पढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। वो समर्थन करने के लिए बहुत सारे उदाहरण देते हैं। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं, ऐसा वो मानते हैं। देखिए, ये जरूरी है कि श्रम विभाजन हो, लेकिन योग्यता के अनुसार, ना कि जाति के अनुसार। यानी जो जैसा काम कर सकता है वो करे। आपने पढ़ा गलता लोहा 11वीं में कि उसका मन नहीं है पुरोताई करने का, लेकिन जबरदस्ती उस पर पुरोताई थोपने का प्रयास किया जा रहा है, और अपने ही जाति के लोगों ने उसको धोखा दिया, उसका उसका पूरा जीवन नष्ट किया, मोहन का। और जबकि दूसरी तरफ धनराम के साथ जाति के हिसाब से उसके अध्यापक त्रिलोक सिंह भी व्यवहार करते रहे, उसको कहते रहे, कमेंट करते रहे कि
तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से भरेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में देखने को मिल जाती है आज भी। समय दर समय टेलीविजन के माध्यम से आपको यह पढ़ने को सुनने को मिल जाता है कि फला जगह पर स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों से झाड़ू लगवाया गया, टॉयलेट साफ करवाया गया। उनके लिए टाटपटी वो खुद लेकर के आते हैं, जबकि बाकियों के लिए स्कूल देता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ये जो मिड डे मील बंटता है, इसमें उनको अलग बिठा के खिलाया जाता है, उच्च वर्ग के बच्चों को अलग खिलाया जाता है। ऐसी ढेर सारी बातें हैं। तो कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन ठीक है, लेकिन श्रमिक विभाजन ठीक नहीं है। यानी बच्चा पैदा हुआ नहीं, आपने उसका श्रम विभाजन के साथ साथ उसका यानी उसको मजदूर भी बना दिया। क्योंकि जाति प्रथा के अनुसार चमड़े का काम करने वाला चमड़े का काम करेगा और उसकी पीढ़ी भी वही काम करेगी। लोहे का काम करने वाले की पीढ़ी भी लोहे का काम करेगी। लकड़ी का काम करने वाले की पीढ़ी लकड़ी का काम करेगी। तो ये जातियां जो बांटी गई, कार्य के आधार पर बांटी गई। हालांकि पहले केवल वर्ण था, लेकिन कार्य के आधार पर बाद में जातियां बट गई। कपड़ा धोने वाला धोबी हो गया, लकड़ी काम करने वाला बढ़ई हो गया, लोहे का काम करने वाला लुहार हो गया, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार हो गया, चमड़े का काम करने वाला चमार हो गया। तो ये सारी चीजें जब बांटते चले गए, अब क्या है कि जन्म के आधार पर ही निश्चित हो गया कि उसको कौन सा काम करना है। ये कितना भयानक और कितना अस्वाभाविक है, कितना गलत है, जो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं, उसको अछूत भी कहा गया कि उसको छूना नहीं है। जैसा कि गलता लोहा में आपने पढ़ा कि शिल्पकार टोले में उच्च वर्ग के लोगों का जाना मना था, तो यहाँ ऊंच नीच भी करार दे दिया गया। ये कहाँ तक उचित है। अब आपके घर में कोई काम करने आए, झाड़ू पोछा लगाने आए, और आप उससे कहें कि वो छूना नहीं है, उसको अनटचेबिलिटी रखनी है उससे, तो ये क्या सही है? फिर वो क्यों करे आपके घर में सफाई भाई? मात्र इसलिए कि वो गरीब है, मजदूर है, या उस जाति में पैदा हुआ है? ये तो कोई उचित बात नहीं है। तो जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सीधी सी बात है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका, उस लोहा गलता लोहा पाठ के आधार पर भी कहें तो रुचि नहीं है आपकी, लेकिन आपको वह काम करना है क्योंकि आप उसी जाति में पैदा हुए हैं। तो यह बिल्कुल अस्वाभाविक विभाजन है, यह उसकी रुचि के अनुसार नहीं है। और इसका परिणाम यह होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने रुचि के बिना काम करेगा, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा काम कदापि नहीं करेगा, उसमें वो गुणवत्ता हासिल नहीं करेगा, उसमें वह तर्क सम्मत काम नहीं करेगा। वह जी चोरी करेगा, काम चोरी करेगा, और इस प्रकार से वह अपने लिए तो भुखमरी बनेगा ही, साथ ही साथ इस बेरोजगारी की वजह से उसका विकास, उसके परिवार का भी विकास नहीं हो पाएगा। और जब मनुष्य का विकास नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उस देश का भी विकास बाधित होगा। यही वजह कि आज भी हम इतने सालों से, यानी 73-74 साल हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन आज भी हम विकासशील देशों की श्रेणी में हैं, विकसित देश की श्रेणी में नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ इन चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण जाति प्रथा है, भेदभाव है, छुआछूत है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, कहाँ छुआछूत होता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि आज भी आपसे जाति पूछ ली जाती है और उसी के हिसाब से आपके साथ व्यवहार किया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण नहीं, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। और इस प्रकार से भले ही पैसा अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है और उसको उसमें घाटा हो रहा है। अब आप कहें कि नहीं, घाटा हो चाहे मुनाफा हो, आपको यही व्यापार करना है, तो वह भूखों मर जाएगा, उसका परिवार भूखों मर जाएगा। तो उसे अनुमति हो कि वह पेशा बदल ले, उसमें उसकी रुचि ना हो या घाटा हो रहा हो, तो वह दूसरा पेशा बदल ले, दूसरा काम करे, जैसे कि बहुत सारे उद्योगपति करते हैं।
अब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, और यही वजह है कि वो विरोध करते हैं जाति प्रथा और श्रम विभाजन को। तो वो कहते हैं कि ऐसे परिवर्तन की अनुमति देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, और जाहिर सी बात है ये कहीं न कहीं हमारे विकास को रोकती है, विकास को विभाजित करती है और हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं चीजें। अगर जाति प्रथा, छुआछूत, श्रम विभाजन, ये चीजें अगर हट जाएं तो हम काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। हम किसी से क्यों पूछें कि उसका उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है? नाम पूछना बस यहाँ तक ठीक है। आप उसका नाम जानना चाहते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, बस इतना बहुत है। उसकी टाइटिल पर ध्यान मत दीजिए, वो किस जाति का है, किस धर्म का, इससे कोई लेना देना नहीं है। नाम केवल परिचय की एक प्रक्रिया है, वो वहां तक ठीक है। तो इतना ही, इससे ज्यादा ठीक नहीं है। तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। सीधी सी बात है, क्योंकि उसकी रुचि क्या है, उसकी अपनी पसंद क्या है, वो क्या करना चाहता है, बगैर इसका अवसर दिए उसे बचपन से ही, जन्म से ही ये निर्धारित कर दिया जाता है कि तुम इस जाति के हो, तुमको यह कार्य करना है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे कहते हैं इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी है बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेखक का ऐसा मानना है, क्योंकि उनका मानना है कि जब अरुचि के साथ कोई कार्य करता है तो वो उससे भी बड़ी बात हो जाती है, और वो विवशता के कारण वैसा कार्य करते रह जाता है जो कि उसे नहीं करना था। शायद वो उससे अच्छा काम कर सकता है, उसके उसके अंदर उससे अच्छी गुणवत्ता है, उससे अच्छे उसके अंदर टेक्निकल हैंड वह बन सकता है, प्रशिक्षण लेकर के नए कार्य कर सकता है, कुछ नई खोज कर सकता है। तो क्यों ना उसको मौका दिया जाए, क्यों ना उसको ऐसा अवसर दिया जाए कि वो कुशलता के बलबूते पर अपने जीवन का निर्वहन कर सके। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। सीधी सी बात है, एक गरीब आदमी है लेकिन जाति के आधार पर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, और एक अमीर आदमी भी है लेकिन जाति के आधार पर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। तो यहाँ सीधे सीधे बात है कि आपने गरीबी नहीं देखी, उसकी दरिद्रता नहीं देखी, बल्कि उसकी जाति देखी। होना यह चाहिए कि चाहे वो गरीब हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ दुर्व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जाति के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई गंदा है आप उसे कह के दूर रहिए, वो चलता है, ताकि वो साफ हो सके, उसको समझ में आए कि वो सफाई से रहे, सफाई से खाना खाए, सफाई से कपड़े पहने, नहाए धोए, तब आप उससे मिले, वो एक अलग बात है। वो सफाई की बात है, स्वच्छता की बात है, वहां जाति की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति साफ सुथरा है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप उसे जाति के आधार पर कहते हैं कि आप दूर रहो क्योंकि आप निचले तबके से हो, यह अस्वाभाविक है और नियमों में जकड़ को निष्क्रिय बना देता है। और इस प्रकार से एक गुणवान व्यक्ति भी बिना गुण का बन जाता है, अर्थात उसके अंदर चाहे जितनी भी गुणवत्ता हो, वह किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि उसे साबित कर दिया, उसे कह दिया जाता है कि वह निचले तबके से है, वह उनसे दूर रहे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी को भी। अब कबीर जी ने कहा है ना अपने एक दोहे में, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान महत्वपूर्ण है, जाति नहीं। उन्होंने भी विरोध किया इस बात का, जबकि वो अम्बेडकर जी से पहले पैदा हुए हैं। तो जाति नहीं पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ज्ञान महत्वपूर्ण है, ना कि उसकी जाति। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी।
और चूंकि नई पीढ़ी इस पाठ को पढ़ रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने जीवन में ना तो जाति प्रथा का समर्थन करें, ना किसी को जाति प्रथा का पालन करने दें। और कोशिश करें कि आप अपने आसपास के माहौल को इन चीजों से बदलें। तभी हमारे पढ़ने पढ़ाने का फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। तो इसी के साथ आज का यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। और आशा